हेलो बच्चों, तो यार आप सबका यार रैंक कसम के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये लेक्चर आपके लिए यार बहुत ही खास है, क्योंकि आज का यार ये जो 2 घंटे का लेक्चर है ये इसमें हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। यस, कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। ईच एंड एवरी रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। आप ऐसा मत सोचना यार रिवीजन है तो सर फास्ट जल्दी जल्दी में सब कुछ उड़ा देंगे, यार ऐसा नहीं है। हर एक रिएक्शन को यार डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस यार आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और यदि वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं यार अपने इस लेक्चर को, कंप्लीट रिवीजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। सबसे पहले यार हम लोग इस चैप्टर में एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। देन आफ्टर हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट्स हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को, उसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड्स से। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि जो प्रिपरेशन मेथड है इससे बहुत सारे रिएक्शन आपको पहले के जो चैप्टर में रिएक्शन पढ़कर आए वही चीज मिलने वाला है, नया रिएक्शन नहीं है। बाय द वे हो सकता है कुछ आप लोग फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं यार, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो इसीलिए आप लोग यार थोड़ा फोकस होकर यहाँ ध्यान देना। सबसे पहला मेथड जो है वो है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड प्रिपेयर करना। कैसे प्रिपेयर करते हैं देखो यार, बस ध्यान यहां रखना, आपको हर एक रिएक्शन याद हो जाएगी। और लास्ट में हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि जो भी पढ़ा गया है उसको याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन के हेल्प से रिएक्शन को आसानी से याद किया जा सकता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल है, KMnO4 या फिर K2Cr2O7। एसिडिक मीडियम में ले लेते हैं H2SO4 में। KMnO4 या K2Cr2O7 H2SO4 जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का काम क्या होता है? अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है एसिड में। इसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हम तो यहाँ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। देखो यार, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बट यहाँ पे एल्डिहाइड वाले स्टेज पे ही रिएक्शन रुक जा रहा है। बात आती है यार ऐसा कैसे होता है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को थोड़ा कंट्रोल्ड वे में करवाते हैं। इसलिए इस ऑक्सीडेशन को हम लोग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कह देते हैं। अब बात यह है कि भाई ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कैसे करा जाता है? तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, इस रिएक्शन को एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से भी हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं। समझना जरा यार, समझना ध्यान से। इस रिएक्शन को हम लोग एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, उससे भी हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं। यदि हम लोग टेम्परेचर को हाई कर देंगे तो ऐसे में एल्डिहाइड उससे पहले बॉयल करके भाग जाएगा इस रिएक्शन मिक्सचर से। यदि एल्डिहाइड पहले ही भाग गया तो ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट होने के लिए समय ही नहीं मिला। ये एल्डिहाइड यहाँ रहता तब तो जाकर ये KMnO4 या K2Cr2O7 से रिएक्ट करता, लेकिन ये एल्डिहाइड यहाँ तो रुक ही नहीं रहा है भाई। जैसे एल्डिहाइड बना, टेम्परेचर इतना है कि ये बॉयल होकर वेपर बन के बाहर निकल गया। और यदि एक बार बाहर निकल गया तो उसको फिर हम लोग बाद में कंडेंस कर लेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का फंडा। समझ में आ रहा है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से हम लोग किस तरह से अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 2 रिएजेंट हम लोग ले लिए, KMnO4 और दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये एक मेथड हो गया। इसके अलावा कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये फायदा है ना कि वो अपने आप एल्डिहाइड स्टेज पे जाकर रिएक्शन रुक जाता है। आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड जाता ही नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है। तो कौन कौन सा ऐसे रिएजेंट है भाई? तो देखो यहाँ मैं रिएजेंट लिख देता हूँ, और ये ऐसे रिएजेंट है ना जो हर जगह यूज होता है, इसलिए इसको एक बार याद कर लो ना, आपको हर एक चैप्टर में काम आएगा, ठीक है ना, हर एक चैप्टर में काम आएगा। इसलिए यदि इससे पहले के चैप्टर में नहीं भी पढ़े हो ना, तो यार यहाँ अच्छे से पढ़ लो, ताकि यार बाकी चैप्टर में जाकर ये टेंशन ना हो, ठीक है। अल्कोहल में एक्चुअली ये सब रिएक्शन जो भी मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑलरेडी अल्कोहल में ही पढ़ना था। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं यार, फिर से मौका आपको मिला है, इस बार इस मौके को जाने मत देना। चलिए यार देखो, सबसे पहले जो सबसे कॉमन है PCC-CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पूरा नाम है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। या फिर इसके जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं PDC, या फिर इसके जगह पे हम लोग CrO3 इन पायरिडीन यूज कर सकते हैं। ये जो रिएजेंट लिखे ना लास्ट वाला, ये कहलाता है कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट कहलाता है,
ठीक है। ये पायरिडीनियम डाइक्रोमेट है, ये पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। रिएजेंट के बारे में क्लियर। अब ये डायरेक्टली अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, रिएक्शन इसके बाद नहीं जाता। ये सब के सब जो हम लोग रिएजेंट यूज कर रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका फंक्शन होता है अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना। यदि मान लो यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल की जगह पे 2 डिग्री अल्कोहल ले लिए होते तो फिर रिएक्शन में क्या होता, तो फिर 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता। तो हम लोग जब कीटोन का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे तब वहां पे देख लेंगे भाई ये रिएक्शन को भी। फिलहाल के लिए एल्डिहाइड हमारा बन गया। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हेल्प से अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में देखो, चलिए राइटिंग थोड़ा हो सकता नहीं समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हम लोग दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो अल्किन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और दूसरा हम लोग अल्काइन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोनों से हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं जरा इधर देखना। जैसे इसको हम फर्स्ट मेथड कह देते हैं। पहले अल्किन से हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है। इसका हम लोग ओजोनोलाइसिस करा देते हैं। ओजोनोलाइसिस सर बहुत ही फेमस रिएक्शन है अल्कीन का, बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस भी ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव होता है। बाय द वे वो सब के चक्कर में मत पड़ो, जो मैं बोल रहा हूं उस बात पे फिलहाल ध्यान दो। यदि यहाँ पे H2O के साथ जिंक यूज किया गया या फिर H2O के साथ Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड यूज किया गया, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है, रिएक्शन किस तरह से होता है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ इधर आकर चिपक जाएगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ इधर आकर चिपक जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड को काटे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर चिपका देना। जरा समझना यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O। समझना रिएक्शन को किस तरह से करा रहे हैं। डबल बॉन्ड को काटे, ये जस्ट तरीका है, ट्रिक है रिएक्शन के प्रोडक्ट को याद रखने का। ओजोनोलाइसिस में आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे याद रखने के लिए बस ये मैं तरीका बता रहा हूँ। बॉन्ड को काटे, एक ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड। अब जरा ध्यान से देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इसको यदि ध्यान से देखें तो R के साथ C के साथ H और इधर डबल बॉन्ड O, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। दिख गया, हमें एल्डिहाइड ही तो प्रिपेयर करना था तो एल्किन से प्रिपेयर कर लिए। ये भी सेम मॉलिक्यूल है भाई, इसको भी ध्यान से देख लो, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी H। तो ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या एल्डिहाइड ही तो है। तो इस तरह से ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन से भी हम लोग एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, यदि कीटोन बनाना होता तो क्या करते जरा सोचो। तो कीटोन के लिए क्या करते, यहाँ पे H के जगह पे यदि मान लो अल्काइल ग्रुप आ जाता, ये H के जगह पे यदि अल्काइल ग्रुप आ जाता तो देखो RCR डबल बॉन्ड मतलब कीटोन बन जाता। मतलब ये कि यदि यहाँ पे जो H और ये H दिख रहा है ना, इस H को यदि किसी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते तो हमारा कीटोन बन जाता। तो कीटोन के प्रिपरेशन मेथड में फिर से ये रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो फिर से आपको एक बार याद करने का मौका मिल जाएगा। फिलहाल के लिए ये मेथड क्लियर है ना। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन से हम लोग किस तरह से एल्डिहाइड बनाते हैं, किस तरह से कीटोन बनाते हैं, क्लियर। हाँ गुड। रिएजेंट देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन चैप्टर पे आते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है रिएजेंट। अच्छा, इसी में एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यदि मान लो यहाँ जिंक यूज नहीं करते या डाइमिथाइल सल्फाइड Me2S यूज नहीं करते तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता। तो फाइनल प्रोडक्ट ऐसे में जो एल्डिहाइड दिख रहे हैं ना, वो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ये जिंक और Me2S यूज करने, दोनों में से कोई भी एक ही यूज करेंगे एक समय में। मैं आपको बता दिया कि जिंक के जगह पे Me2S भी यूज कर सकते हो। बाय द वे, मान लो जिंक या Me2S यूज नहीं करते तो ऐसे में आपको एल्डिहाइड नहीं मिलता, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता। ये भी एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन मान लो यहाँ पे कीटोन बनता तो कीटोन कभी भी एसिड में ऑक्सीडाइज होकर नहीं जाता, याद रखना यार। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है एसिड में। तो इसीलिए मान लो यहाँ पे कीटोन बनता, मान लो हम H के जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप ले लिए तो ऐसे में यहाँ पे वो कीटोन मिलता, लेकिन वो कीटोन फिर फर्दर तुम यहाँ पे जिंक लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही रिएक्शन रुक जाता। यहाँ तक क्लियर है ना। तो चलो यार, ये अपना सेकंड मेथड हो गया। इसके बाद ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम बताओगे तुम लोग, कॉमन नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है इसका, बता दो जल्दी से। इसका IUPAC नेम है इथाइन, और जो कॉमन नेम है वो ज़्यादा कॉमन है भाई, कॉमन नेम पड़ता है भाई कॉमन होने की वजह से। इसका कॉमन नेम जो है वो एसिटिलीन है, ठीक है।
अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग हाइड्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कैसे करते हैं, H2O रहेगा और साथ में H2O नहीं है, H2O तो रहता ही है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन रहता है, H2SO4 रहता है और साथ में HgSO4 रहता है। अब आपको बहुत बार क्या होगा ना कि आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा H+ और यहाँ Hg2+, बस इतना लिखा हुआ मिलेगा, आपको समझ जाना है कि हाइड्रेशन मेथड है और हाइड्रेशन में प्रोडक्ट किस तरह से बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। तो देखो यार, ये हाइड्रेशन में हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं इस चीज को समझ लो। हाँ चलो, यहां पे मैं बता रहा हूं, HC ट्रिपल बॉन्ड H है ना, CH एसिटिलीन है। करना क्या है ना, हाइड्रेशन हो रहा है। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और एक चीज याद रखना, एडिशन ऑफ वाटर का मतलब H और OH का एडिशन। वाटर हमेशा ऐड किस फॉर्म में करता है, H और OH के फॉर्म में, मतलब एक कार्बन पे H आएगा, दूसरे कार्बन पे OH आएगा, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे तो भाई दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है, कहीं भी H कहीं भी OH लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो भाई, एक बॉन्ड को आप ब्रेक करो, एक बॉन्ड को ब्रेक करो। तो एक बॉन्ड को जब ब्रेक किए तो यहां पे एक कार्बन पे OH आ जाएगा और दूसरे कार्बन पे H आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यदि आपको आइसोमेरिज्म याद हो, और आइसोमेरिज्म में भी टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमेरिज्म में पढ़े थे कि ये जो फॉर्म दिख रहा है इस फॉर्म को कहा जाता है इनॉल फॉर्म। इनॉल क्यों, सेम कार्बन पे एल्कीन है और सेम कार्बन पे अल्कोहल, एल्कीन को इन कहा जाता है, अल्कोहल को ऑल कहा जाता है, तो इसलिए इन ऑल, इसका नाम क्या पड़ गया, इनऑल। और जो इनऑल फॉर्म होता है ना वो लेस स्टेबल होता है, और जो कीटो फॉर्म होता है ये जो होता है ना ये इसमें आसानी से कन्वर्ट हो जाता है कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म कैसे बनाते हैं मैं समझा दे रहा हूँ, और आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा कि डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करोगे। पहले मेथड समझ लो, जैसे मैं इसको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझा दे रहा हूँ। यहाँ OH है, यहाँ डबल बॉन्ड है, CH है और यहाँ पे भी एक H है। होता क्या, यहाँ से H+ की तरह निकल जाता है, H+ की तरह निकल गया, O पे चार्ज क्या आ गया, माइनस। अब अगला भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा तो यहाँ O पे माइनस है, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आना चाहिए, डेफिनेटली भाई प्लस आना चाहिए, इस पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो ये जो H+ दिख रहा है ना, ये H+ इस कार्बन पे आ जाता है, और ये प्लस और माइनस जो दिख रहा है ये आपस में बॉन्ड बना लेता है। ये देखो प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, तो C और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ये डबल बॉन्ड था, बॉन्ड ब्रेक होकर ये सिंगल बॉन्ड बच गया, और यहाँ पे एक H, 2 H और ये H आके फिर से इस पे जुड़ जाएगा, तो इस तरह से क्या हो गया, CH3। यानी फाइनल प्रोडक्ट को यदि ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, C के साथ डबल बॉन्ड हो और उसी के साथ H, मतलब एल्डिहाइड दिख गया। हमें एल्डिहाइड ही तो बनाना था, तो क्या देख रहे हैं, एसिटिलीन से एल्डिहाइड बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, बाय हाइड्रेशन। एसिटिलीन का इथाइन का हमने हाइड्रेशन कर दिया, वहां से हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड बन गया। कौन सा एल्डिहाइड मिला, एसिटल्डिहाइड मिला। अब देखो डायरेक्ट में ये इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कीटो टॉटोमेरिज्म। इनॉल फॉर्म बना तो था, लेकिन ये इनॉल अनस्टेबल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कीटो में। डायरेक्ट यदि हमें बनाना हो तो डायरेक्ट में देखो यार किस तरह से बनाते हैं, मैं एक लाइन में फिर से बता दे रहा हूं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले स्टेप में H+ और Hg2+ रहता है, ठीक है ना। पहले में एक H एक OH जोड़ दो, कहीं भी जोड़ना है जोड़ सकते हो। HC देखो भाई, पहले ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़े, एक H OH कहीं भी जोड़ दिया, यहाँ OH जोड़ दिया, यहाँ H जोड़ दिया, सिमेट्रिकल इसलिए कहीं भी जोड़ दिया चलता है। इसके बाद ये क्या होगा, ये इनॉल फॉर्म है। यदि एक ही सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड, सेम कार्बन पे OH है तो इनॉल फॉर्म है। इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते समझना, मतलब ये डबल बॉन्ड यहां आ जाता है और ये H जो है ना इस कार्बन पे चला जाता है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है। जस्ट ये समझो तुम लोग, डबल बॉन्ड को यहां पहुंचा दो, H को यहां पे पहुंचा दो, देखो क्या हो जाएगा, HC यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर आ गया, इस C और O के। ये ट्रिक है यार, ये कॉन्सेप्ट मत समझना कि भाई ये सर ने कैसे कैसे कर दिया, क्या क्या कर दिया। जस्ट हम ट्रिक समझा रहे, रट्टा मारने का तरीका समझ, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझना तो ऊपर हम बताएं कि बाय प्रोसेस कैसे ये चीज़ होता है। यहाँ पे हम बस तरीका बता रहे हैं। यदि नहीं समझ में आता है भाई, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रहा, तो फिर उस बच्चों के लिए ये चीज़ है, ठीक है। बाय द वे आप याद भी रख सकते हो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा। डबल बॉन्ड को इधर लाओ, OH का H को इस कार्बन को दे दो, तो क्या बन गया, C के साथ पहले से 2 हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन आ गया, दैट इज CH3, और हमें फाइनली क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं। एसिटिलीन से एल्डिहाइड बनाने का ये भी एक मेथड होगी। अच्छा जरा सोचो,
यहाँ पे H के अच्छा ये क्या बोलता हूँ, यदि अनसिमेट्रिकल होता, आगे हम लोग कीटोन्स में इस चीज को पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ अपना। देखिए यार, कीटोन जब पार्ट में जाएंगे ना तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे आगे। क्यों? ऑलरेडी हर एक रिएक्शन यहाँ डिस्कस तो कर ही ले रहे हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन में एक दो रिएक्शन के अलावा बाकी कोई डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ पे देख लो, यदि मान लो CH3 के जगह कोई भी R अल्काइल ग्रुप होता तो इसका रिएक्शन किस तरह से होता है यहीं पे समझा दे रहे हैं यार। कीटोन में फिर आएगा तो हम उतना डेप्थ में नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी डेप्थ में बता रहे हैं, तो समझ लो तुम लोग। H+ और Hg2+ होता, और देखो यार H+ Hg2+ दिख सकता है, या इसके जगह पे H2SO4 और HgSO4 दिख सकता है, कुछ भी दिखे, मतलब समझ आना वो हाइड्रेशन करा जा रहा है वहाँ। करना क्या है यार, एक बॉन्ड को तोड़ना है, एक बॉन्ड को तोड़ना है, और यहाँ पे C के साथ H। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, क्या H और OH हमें जोड़ना तो होता है, लेकिन H OH कहीं भी जोड़ दिया जाए, ये थोड़ा सोच कर जोड़ना है। तो अब देखिए यार, अब कंडीशन वो ऐसा नहीं रहा, अब यहाँ पे चेंज हो गया, ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो ऐसे में आपको बॉन्ड को तोड़ना है, ट्रिपल में से एक बॉन्ड को तोड़ना है, और आपको प्लस चार्ज वहां डालना है ना जहां मोर स्टेबल होगा। तो प्लस चार्ज इस कार्बन के ऊपर मोर स्टेबल है कि इसके ऊपर, तो भाई प्लस चार्ज इसके ऊपर मोर स्टेबल। याद रखना ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, और मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में शायद ये याद हो, प्लस चार्ज हमेशा मोर स्टेबल कार्बन के ऊपर आता है। तो मोर स्टेबल कार्बन बीच वाला होगा भाई 2 डिग्री, ये 1 डिग्री हो जाता है, तो इसलिए प्लस चार्ज यहाँ डालेंगे। प्लस चार्ज यहाँ डाल रहे हैं तो वाटर में क्या क्या होता है प्रेजेंट, H+ होता है और OH- होता है। तो यदि प्लस चार्ज यहाँ डाले तो OH- इस प्लस पे आ जाएगा, इस पे H आ जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो ना? चलिए यार गुड, यहाँ OH आ गया और यहाँ H आ गया, तो यहाँ पे CH2 बना देते हैं। इसके बाद का मेथड बताने की जरूरत है क्या मुझे? हाँ नहीं, तरीका बताया था, ये डबल बॉन्ड को इधर, इस H को यहाँ पहुँचा दो, क्या बन गया यार बता दो। अब तुम लोग तो खुद ही समझदार हो चुके हो। RC यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे CH2 तो पहले से था, ये हाइड्रोजन जैसे ही आएगा CH3 हो जाएगा। अब बताओ यार, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्या है बताओ जरा जल्दी से, क्या दिख रहा है भाई? ये कीटोन है, समझ में आया? तो इस तरह से ये एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन बनाने का मेथड हो गया। क्लियर है ये चीज? चलिए यार, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तुम लोग यार नोट भी करते हुए चल सकते हो यार, मैं एक भी चीज स्किप नहीं करने वाला, 1 शॉर्ट वीडियो है, लेकिन हर एक चीज को बिल्कुल यार एकदम अच्छे से डिस्कस हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, एकदम हर एक चीज को अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करेंगे यहाँ पे, कुछ भी चीज स्किप नहीं किया जाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन अपना थर्ड मेथड हो जाएगा ना। थर्ड देखो यार, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से हम लोग एल्डिहाइड अगेन प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो RCH2OH है, डिहाइड्रोजिनेशन तो कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको 573 केल्विन भी दिख सकता है बुक में, कंफ्यूज मत होना भाई, सेम मतलब है दोनों का। तो यहाँ पे जब RCH2OH को कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं तो ये RCH2OH जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है RCHO में, प्लस H2 बाहर हो जाता है। डिहाइड्रोजिनेशन क्यों कहे? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए ये डिहाइड्रोजिनेशन कहला रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? एक तरह से देख सकते हैं यार, ऑक्सीडेशन भी तो कर रहा है, हाँ भाई ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, ये भी चीज बोल सकते हैं। अल्कोहल को एल्डिहाइड में पहुंचा दिया, जैसे कौन काम कर रहा है, PCC, PDC, CrO3, पायरिडीन, कॉलिन्स रिएक्शन जो काम कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है। ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हैं। इसी में यदि 2 डिग्री अल्कोहल होता, जरा देख लो यार, यदि 2 डिग्री अल्कोहल होता, मान लो यहाँ पे R', यहाँ OH, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता? तो देखो यार यहाँ पे क्या बनता, RCH नहीं होगा, यहाँ पे RC, यहाँ R' और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता प्लस H2, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल के साथ आपको मिल जाता कीटोन, और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ आपको मिल जाता एल्डिहाइड। यही सब बात याद रखना है। और इसमें ये जब कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे होते हैं तो इसमें तीसरा ऑप्शन ये भी है, तीनों जगह अल्काइल ग्रुप, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री अल्कोहल हम ले लिए? 3 डिग्री अल्कोहल। और यदि हम 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो ऐसे में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें ये मिल जाता है। अभी किसी के बीच भी डबल बॉन्ड आ सकता है, वो देख लेना मोर स्टेबल एल्कीन कहाँ बन रहा है। मतलब थर्ड वाले केस में डिहाइड्रोजिनेशन होने के बजाय यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये अपने आप में यार बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 1 डिग्री अल्कोहल रहा, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस आपको एल्डिहाइड बना कर दे देगा। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ यदि यूज करें तो कीटोन बना के दे देगा। 3 डिग्री के साथ ये अल्कीन बना कर दे देता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना तुम लोग। इसके बाद
अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए, रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन देखो यार, ये एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। RCOCl एल्डिहाइड एसिड क्लोराइड है, इसमें हम लोग H2 रिडक्शन करा देते हैं किसके साथ, PDBSO4 के साथ। BSO4 के साथ थोड़ा सा सल्फर भी ले लिया जाता है, ठीक है ना, BSO4 के साथ सल्फर क्विनोलिन भी लिया जाता है, मैं नहीं लिख रहा हूं उतना, आप बस याद रखें H2 तो रहता है, रिडक्शन कराना है PDBSO4 सल्फर। रिएक्शन देखना यार किस तरह से हो रहा है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। H2 को सब जस्ट तुम लोग समझो HH है, 2 H में से क्या होता है ना, ये यहां से Cl निकल जाता है, ये Cl एक H के साथ चला जाएगा और एक H जो बन जाएगा वो यहां पे आके जुड़ जाएगा, बस यही होता है। मतलब इसको यदि हम अच्छे से देखो यार, H2 का मतलब HH है ना, और ये H जो दिख रहा है इस कार्बन पे जोड़ दो, मतलब समझे, Cl माइनस निकला, उसके जगह पे H आके जुड़ गया, हो गया भाई रिडक्शन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCl, सॉरी यहाँ Cl की जगह पे क्या आ गया H, और प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ यार, H और Cl मिलकर क्या बना दिया, HCl बना दिया। हमें बनाना था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना था, हो गया एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। तो याद रखना एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए रोजेनमंड रिडक्शन, दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए। H2PDBSO4। अच्छा बात आती है कि यार H2PDBSO4 क्यों लिए, तो देखो यार H2PD या H2 निकल या H2 प्लेटिनम, ये सब जो है ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है ना, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड तो बनाया, ये एल्डिहाइड को फर्दर कन्वर्ट कर देता किस में, अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो लोगों को अल्कोहल में रिड्यूसिंग एजेंट का चार्ट बताए थे, हम इस चैप्टर में भी बता देंगे, चैप्टर के लास्ट में, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट का चार्ट जिसमें LiLH4 NaBH4 B2S6 और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, लाइक प्लेटिनम पैलेडियम या पैलेडियम प्लेटिनम या निकल के प्रदेश में, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्कोहल में। तो हम लोग यहाँ पे BSO4 जो ले रहे हैं ना, इसका काम होता है, इट प्रिवेंट्स फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स इनटू अल्कोहल। मतलब यदि BSO4 नहीं लिया जाता तो ये जो एल्डिहाइड यहां पे बन रहा है फर्दर रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देता, लेकिन BSO4 क्या होता है, ये पॉइजन का तरह काम करता है। मतलब ये जो BSO4 है ना, इस एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस होने नहीं देता, अल्कोहल में रोकता है। तो इसीलिए हम लोग BSO4 भी साथ में यहाँ पे लेते हैं, इसलिए इसको पॉइजन कैटलिस्ट यहाँ पे बोला जाता है। क्लियर ये चीज है ना। चलिए ये रोजेनमंड रिडक्शन हो गया। इसके बाद अगेन एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए, सबसे पहले हम लोग अल्कोहल से बनाने का मेथड सीखे। अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या K2Cr2O7, फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, फिर अल्कोहल से हम लोग कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस वाला रिएक्शन देख लिए। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल को अल्कीन। इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन में एल्कीन से और अल्काइन से बनाने का मेथड सीखे। एल्कीन से हम लोग कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन से, जिसमें रिएजेंट O3 और साथ में क्या लेते हैं, O3 के अलावा क्या लेते हैं, H2 और जिंक, या जिंक के जगह पे Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आ गया था अल्काइन से बनाने का, तो अल्काइन में हम लोग हाइड्रेशन करा देते हैं। हाइड्रेशन के लिए H2SO4 और HgSO4 लेते हैं। और लास्ट में एसिड क्लोराइड से यदि आपको एल्डिहाइड बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, H2 और साथ में PDBSO4 सल्फर या क्विनोलिन। ये ऑलरेडी अब तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है, ये 5th रिएक्शन शायद होगा ना, चलिए रिएक्शन, हाँ 5th रिएक्शन। 5th रिएक्शन हम लोग साइनाइड से बनाना सीखेंगे। साइनाइड को नाइट्राइल्स भी कहा जाता है, RCN। देखो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, SnCl2 साथ में HCl। तो ये जो है ना, सबसे पहले स्टेप में RCN SnCl2 HCl। देखो यार पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक H इसको एक H इसको देते हैं। देखो यार इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफन्स रिडक्शन। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन्स रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गुड होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है, एक H इसके पास एक H इसके पास आकर ऐड हो जाता है। C और N के बीच में यदि डबल बॉन्ड आ जाए, C डबल बॉन्ड N, इस सिस्टम को हम लोग इमाइन सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। ये इमाइन का फॉर्मेशन कर दिया। और इसके बाद यदि हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं
तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है ना, ओजोनोलाइसिस में बताए थे ना भाई, इधर भी डबल बॉन्ड को काटो, एक O इधर एक O इधर चिपका देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं ना हाइड्रोलाइसिस में, RCH डबल बॉन्ड NH H2 ऐसा समझ लो, H2O यही होता है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड को काटना, ऑक्सीजन इस साइड चला जाएगा और 2 हाइड्रोजन उस साइड चला जाएगा। तो इधर तो डबल बॉन्ड काट के O चिपका दिए, तो यहाँ से क्या मिल गया RCH डबल बॉन्ड O, और इस साइड क्या मिल गया NH3 मिल जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो गया ना नाइट्रोजन के पास NH3। तो इस तरह से एमाइन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो RCHO एल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये रिएक्शन स्टीफन्स रिएक्शन याद रखना यार। एसिड क्लोराइड से आपको एल्डिहाइड बनाना तो रोजेनमन रिडक्शन H2PDBaSO4 सल्फर। यदि आपको साइनाइड या नाइट्राइल से आपको एल्डिहाइड बनाना, साइनाइड और नाइट्राइल दोनों होता है यार, मैं लिख देता हूँ, तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे यार, सॉरी नाइट्राइल से तो पता ही नहीं यार, साइनाइड नाइट्राइल सेम होता है, ठीक है ना। हाँ, तो साइनाइड से यदि एल्डिहाइड बनाना तो स्टीफन्स रिडक्शन, जिसमें हम लोग SnCl2 HCl ले लेते हैं साथ में। ये पहले तो इमाइन बनाते हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एल्डिहाइड बना देता है। इस रिएक्शन को एक स्टेप में आप लोग याद रखना आपसे, RCN, फर्स्ट स्टेप में SnCl2 HCl लेते हैं और सेकंड स्टेप में हम लोग H3 हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो ये डायरेक्ट RCHO बना देता है, ठीक है ना। अब प्लस NH3 अलग हो जाता है। इसी में एक इंपॉर्टेंट नोट हम बताना चाहेंगे, कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है, SnHCl दोनों में डिफरेंस है भाई, SnCl2 HCl लिया जाए और SnHCl लिया जाए, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना आपको वो ये मिलता है, RCH2NH2 मिल जाता है। ये अमीन सब चैप्टर पढ़ोगे ना तो अमीन्स का प्रिपरेशन में आप लोग ये पढ़ोगे कि भाई साइनाइड से अमीन कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग वहाँ SnHCl लेते हैं और अमीन्स प्रिपेयर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये चीज़, ठीक है। दोनों में देखो डिफरेंस कहाँ आ जाता है ना, थोड़ा सा मैं इस पर लाइट प्रकाश डालना चाहूँगा, ठीक है, ध्यान देना। इसलिए जब SnCl2, पहले Sn का ही बात करते हैं, Sn प्लस HCl का हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो यार होता क्या ना, ये 2 मोल लेते हैं, रिएक्शन हुआ SnCl2 SnCl2 प्लस कितना नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, Sn प्लस H2 HCl दिया तो क्या बनाया, Sn कन्वर्ट हो गया SnCl2 में और यहाँ से 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिल गया। अब ये जो फर्दर जो SnCl2 दिख रहा है ना, ये फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करता है और ये अब SnCl2 किस में कन्वर्ट होगा, तो अगेन SnCl2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है SnCl4 में और प्लस फिर से यहाँ से 2 नेसेंट हाइड्रोजन। रिएक्शन देखो बैलेंस है या नहीं, चेक करो, SnCl2 SnCl4 में चला गया, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 2 4 4। यदि मैं SnHCl के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं तो टोटल हमें कितना नेसेंट हाइड्रोजन मिला बता सकते हो, टोटल कितना नेसेंट हाइड्रोजन मिला, 4 नेसेंट हाइड्रोजन मिला। कैसे, SnHCl के साथ पहले रिएक्ट करके 2 नेसेंट हाइड्रोजन दिए, फिर जो SnCl2 बन रहा है ना ये फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करके फिर से 2 नेसेंट हाइड्रोजन दे दिया, तो टोटल कितना नेसेंट हाइड्रोजन हमें मिल गया इस केस में, 4। लेकिन यदि मान लो इसमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन मिल रहा है, यदि मान लो SnCl2 और HCl लिया गया तो इसमें आपको कितना नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, तो यदि SnCl2 और HCl है तो ऐसे में आपको केवल कितना नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। इसके बाद SnCl4 तो रिएक्ट करेगा ही नहीं आगे, तो इसलिए यदि SnCl2 से आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ओनली 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे आपको केवल 2 नेसेंट हाइड्रोजन ही मिलेगा, समझे। और इसीलिए 2 नेसेंट हाइड्रोजन में 1 नेसेंट हाइड्रोजन इस कार्बन पे आता है, 1 नेसेंट हाइड्रोजन इस कार्बन पे आता है। यहाँ पे देखो यहाँ से 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिला, इसमें से 1 नेसेंट हाइड्रोजन इस कार्बन पे आया, 1 कार्बन इस नाइट्रोजन के ऊपर आया हाइड्रोजन, और इस तरह से इमाइन बना, फिर हाइड्रोलाइसिस किया तो एल्डिहाइड बना। तो यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिल रहा था इसलिए ऐसा हो रहा था। लेकिन तो यार मैं रिएक्शन जो है ना, ये सब रीजन इसलिए भी बता रहा हूँ ना ताकि आपके दिमाग में रिएक्शन सेट हो जाए, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा यार, रिएक्शन रट रहे हो तो भाई डेफिनेटली भूलना है। रिएक्शन को याद करना है तो यार क्वेश्चंस और जितना उस रिएक्शन के बारे में स्टडी कर सको करो, अच्छी रहेगी, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है कि हम एक ही रिएक्शन के बारे में बहुत और इन डेप्थ स्टडी करें, ठीक है ना। हमें थोड़ा कम समय में ज़्यादा कुछ आपको देना है, इसलिए थोड़ा हम जितना आपके लिए ज़रूरत है उतना मैं बता रहा हूँ। SnHCl है तो SnHCl लिए हुए हैं तो फिर 4 नेसेंट हाइड्रोजन, पहले क्या हो रहा है, पहले इस देख लो यार, पहले इसके ऊपर एक H इसके ऊपर, फिर से 2 नेसेंट हाइड्रोजन आएगा तो फिर से एक H इसके ऊपर एक H इसके ऊपर आ जाएगा, दैट इज R
CH2 हो गया और इधर भी NH2 हो गया। इस तरह से हमें क्या मिल गया, अमीन्स मिल गया। समझ में आ रहा? तो इस तरह से यह साइनाइड से अल्डिहाइड और साइनाइड से अमीन बनाने का भी यहाँ पे पढ़ ली। बाय द वे इस रिएक्शन को आपको अमीन्स में दोबारा पढ़ना है, प्रिपरेशन मेथड में आप पढ़ोगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना? तो इस तरह से अल्डिहाइड बनाने के ये सब डिफरेंट मेथड्स हो गए। इसके बाद साइनाइड और ईस्टर को एक और रिएजेंट होता है जिसका नाम होता है डाइबल एच, जो कि साइनाइड और ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके दे देता है। रिएजेंट का नाम क्या बताया, डाइबल एच। देख लो यार, ये रिएक्शन हमारा 6th रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन साइनाइड से बनाते हैं, ठीक है ना। पहले मैं रिएजेंट के बारे में बता देता हूँ। डाइबल एच, इसका पूरा नाम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इधर उधर हर साल एग्जाम में आते ही रहता है। डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो यार ये रिएक्शन, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, आइसोब्यूटाइल का ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा होगा, आइसोब्यूटाइल, ये है आइसोब्यूटाइल, है ना, दिख रहा है आइसोब्यूटाइल। तो ये है 3 कार्बन, ये आइसो ग्रुप हो गया, एक कार्बन यहाँ लग गया तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया। और ये डाई है, डाई का मतलब ये 2 बार है, और ये दोनों डाई आइसोब्यूटाइल किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्युमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक और ग्रुप इसी को जोड़ दो, CH2, यहाँ CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे एक हाइड्राइड दिख रहा होगा। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, H-, तो यहाँ पे एक H- भी रखा है। तो देख लो यार, यही है डाइबल एच का स्ट्रक्चर। डाइबल एच का काम क्या होता है, कन्वर्ट्स साइनाइड एंड ईस्टर, साइनाइड और ईस्टर को कन्वर्ट कर देता है इनटू एल्डिहाइड्स। याद रखना ये चीज, साइनाइड और एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है ईस्टर में विदाउट अफेक्टिंग, यहां पे मैं ये भी चीज मेंशन कर रहा हूं, विदाउट अफेक्टिंग C++ एंड C++। मतलब एल्कीन और एल्काइन इसके द्वारा अफेक्ट नहीं किया जाता, वो जैसा रहता है वो एज इट इज वैसा ही रहता है, केवल एक किसको चेंज करता है, ईस्टर एंड साइनाइड को। चलो देख लो यार, एक एग्जांपल के हेल्प से समझा देता हूं। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, O CH2 CH3, इस तरह से कोई है, और इसमें हम यूज कर दिए डाइबल एच। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो ये आपको दिख रहा होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, C डबल बॉन्ड OO, ईस्टर दिख रहा होगा। तो ये फाइनल देखो प्रोडक्ट क्या बना देगा, ये जो एल्कीन है एज इट इज रह जाएगा, और यहां पे जो दिख रहा है ये ईस्टर वाला पार्ट जो है ना, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में फाइनली। समझे, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। तो ये हो गया ईस्टर से एल्डिहाइड। हो सकता है आपके पास ऐसा भी होता रिएक्शन, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CN, ठीक है। इस तरह से यदि इसमें डाइबल एच यूज करते तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलता, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो साइनाइड दिख रहा है इस साइनाइड को बस एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है, बाकी एज इट इज रह जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। तो डाइबल एच इस तरह से ईस्टर या साइनाइड दिख जाए तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट, ये भी एक अच्छा एजेंट हो गया डाइबल एच, ठीक है। इसके बाद यहीं पे एक और रिएजेंट है ईस्टर और साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का ही, एक तो डाइबल एच हो गया, इसके अलावा एक और रिएजेंट है LBAH, इसका नाम होता है लिथियम ट्राइटर्ट ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड।
इसका स्ट्रक्चर जरा समझना यार किस तरह से होता है। बाय द वे इसका स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि आपको नाम याद रहे। स्ट्रक्चर से क्या होता है ना, नाम थोड़ा आसानी से याद हो जाता है, अच्छा ऐसा ऐसा था, इसीलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। लिथियम, सबसे पहले लिथियम Li+, यहाँ पे देखो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना, Li+, और बाकी पार्ट पे देख लो क्या होगा, ट्राइटर्ड ब्यूटॉक्सी। ट्राइटर्ड ब्यूटॉक्सी इसका मतलब क्या हुआ, ब्यूटॉक्सी का मतलब हो गया O पे-, और ये टर्सरी है, टर्सरी का मतलब टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कितना बार जुड़ा हुआ है, टर्ड ब्यूटॉक्सी ग्रुप कितना बार जुड़ा हुआ है, 3 बार जुड़ा हुआ है, और ये एल्युमिनियम इधर, फिर OCCC, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे O, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं कंजूसी करूँगा, यहाँ पे C, और क्या करूँ मैं, एक काम करता हूँ, OCC आप लोग को दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ यार थोड़ा देख लेना। और यहाँ पे क्या जुड़ा रहेगा, H, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इस पूरे के ऊपर में प्लस चार्ज रहेगा, और ये प्लस चार्ज कहाँ से आ रहा है, एल्युमिनियम 4 बॉन्ड बना रहा, जबकि बनाता है 3 बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा बना रहा, इसलिए सॉरी एल्युमिनियम पे माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है ना। लिथियम पे उधर प्लस चार्ज है ना, लिथियम पे इधर प्लस है तो ओवरऑल न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, तो इधर +1 है तो इधर इस पूरे पे -1 डाल दो। -1 क्यों, एल्युमिनियम 3 की जगह पे 4 बॉन्ड बनाया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इसके ऊपर माइनस। तो ये देख लो लिथियम। उसके बाद इसका नाम हम देखेंगे तो क्या है, ब्यूटॉक्सी, O- है ना, O- के वजह से ऑक्सी नाम आ जाता है, और ये टर्ड ब्यूटॉक्सी ग्रुप हो गया, और 3 बार है तो ट्राई टर्ड ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर, तो ये हो गया LBH। इसका यदि फंक्शन की बात करें तो इट अगेंस्ट कन्वर्ट, इसका भी काम सेम होता है, कन्वर्ट ईस्टर एंड साइनाइड इनटू एल्डिहाइड, और वही काम इसका भी विदाउट अफेक्टिंग एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C, सेम फंक्शन है, विदाउट कन्वर्टिंग, विदाउट अफेक्टिंग C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C। तो LBH और एक डाइबल H, ये दोनों, लेकिन आप NCERT में जाओगे तो आपको डाइबल H के बारे में मिलेगा, LBH के बारे में नहीं मिलेगा। बाय द वे बता दिया, आपको काम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड बनाने का ईस्टर एंड साइनाइड से एक मेथड हो गया, ठीक। इसके बाद अब हम लोग बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन के मेथड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये तो जो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड था, एलिफेटिक एल्डिहाइड, उसके बारे में देखें किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बेंजल्डिहाइड दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में तो चलो यार अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड में, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है एटार्ड रिएक्शन, ठीक है। देखो बच्चे यार थोड़ा ध्यान से, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन में हम लोग करते क्या है, टॉलिन लेते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, टॉलिन से करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेंजीन, बेंजीन में लगा देते हैं CH3, ये क्या हो गया, टॉलिन हो गया। ओह माय गॉड, चलो ये हो गया टॉलिन। टॉलिन में हम लेते हैं CrO3 इन सॉरी CrO2Cl2 इन कार्बन डाइसल्फाइड अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है, CHOCrOHCl2, इधर भी OCrOHCl2, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और इसके बाद हाइड्रोलाइसिस जब हम इस इंटरमीडिएट का करते हैं, ठीक है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का इंटरमीडिएट बना, और इसी का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें फाइनली मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। यानी देख सकते हो कि टॉलिन से बेंजल्डिहाइड यदि हमें ऑब्टेन करना है तो डायरेक्टली हम एक फर्स्ट स्टेप पे CrO2Cl2, इसे क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड।
और ये कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। इस रिएक्शन का नाम याद रखना आप लोग, एटार्ड रिएक्शन। ये फर्स्ट मेथड हो गया। इसके बाद हम लोग टॉलिन से बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन करने का एक और मेथड है, बेंजीन में CH3, ये हो गया टॉलिन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड लेते हैं इन एसिटिक एनहाइड्राइड मीडियम, एसिटिक एनहाइड्राइड मीडियम में लेते हैं, ठीक है। यहां से भी देखो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ये बना देता है CHOCOCH3, इधर भी OCOCH3, और इसके बाद अगेन इसका हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करते हैं, देन वी गेट अगेन बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड टॉलिन से ऑब्टेन करने का दो मेथड हो गया। एक का नाम तो था एटार्ड रिएक्शन, जिसमें हम लोग जो रिएजेंट ले रहे हैं वो CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग टॉलिन से बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन करने के लिए क्या ले रहे हैं, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड मीडियम, एंड देन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स बेंजल्डिहाइड। ये सेकंड मेथड हो गया। इसके बाद और दो मेथड है जो बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। साइड चेन क्लोरीनेशन में लिख देता हूं मेथड को क्या बोलते हैं, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन। देख यार यहाँ पे ये भी जो मेथड है ये भी टॉलिन से ही ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब अगेन हम टॉलिन ले रहे हैं CH3, इसमें हम Cl2H न्यू लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। Cl2H न्यू क्या करता है, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी यहाँ पे Cl जो है वो इस H को बेंजाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इतने अमाउंट में Cl2H न्यू लेना है ना कि यहाँ से केवल दो ही H को रिप्लेस करें, तो यहाँ पे दो H को रिप्लेस करेगा तो ये बनेगा, ठीक है। नहीं 2 मोल Cl2 आप ले सकते हो, ऐसा समझ लो। इसके बाद वाले स्टेप में देखो हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो Cl दिख रहा है ना, ये Cl रिप्लेस हो जाता है OH के द्वारा, OH, और एक ही कार्बन पे दो OH हाईली अनस्टेबल होता है। यदि कहीं भी एक ही कार्बन पे दो OH रहे तो ऐसे में वहां से वाटर एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है। यदि वाटर एलिमिनेट कर दिया जाए तो फाइनल आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, देखो CH और एक O मिल जाएगा, यहाँ बचा रह जाएगा। यहाँ से OH माइनस को निकालो, H प्लस को निकालो, वाटर तो बाहर निकल गया, यहाँ पे प्लस आएगा और इस O पे माइनस आएगा, ये बॉन्ड बना लेगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, किस तरह से बना वो आप देख लिए ना, मैं डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, ओके। तो ये हो गया थर्ड मेथड। और फोर्थ मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ मेथड जो बेंजल्डिहाइड बनाने का है वो बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है। और वो मेथड आप लोग यार याद रखना, नाम है रिएक्शन का, देखो यार याद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, नाम ही ऐसा है कुछ, गटरमन कोच रिएक्शन, ठीक है, गटरमन कोच रिएक्शन। तो याद तो हो गया होगा, रिएक्शन का नाम भूल नहीं सकते हो, हाँ, लेकिन रिएजेंट जो है ना वो भूल ही जाते हैं अक्सर, तो इसलिए यार तुम्हें रिएजेंट नहीं भूलना है, ठीक है। रिएजेंट को यार याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। बेंजीन ले लिए, बेंजीन में क्या ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और साथ में लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, साथ में CuCl, यह बना देता है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये बना दिया बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। डायरेक्ट एक स्टेप में ये किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, मैकेनिज्म की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड बनाने का 4 मेथड हो गए। एक बार देख लो आप लोग ये चारों मेथड को, पहले टॉलिन से एटार्ड रिएक्शन के हेल्प से, दूसरा में हम लोग अगेन टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं, थर्ड में साइड चेन क्लोरीनेशन जिसमें फर्स्ट स्टेप में हैलोजिनेशन कराते हैं 2 मोल Cl2 के साथ 2 जगह Cl आ जाता है, और फिर हाइड्रोलाइसिस करते तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। और लास्ट गटरमन कोच रिएक्शन, इसका रियल सेंट इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, ये चीज क्लियर यहाँ तक। तो ये एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड और एल्डिहाइड का प्रिपरेशन जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट है वो अब हम लोग केमिकल ये कीटोन्स का प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले कीटोन्स का प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते, उसके बाद लास्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, ओके। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड। लिख लो यार आप लोग भी, यदि नोट बना रहे हो तो अच्छी बात है। देखो यार मैं हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज स्किप करूंगा मैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स,
ठीक है। सबसे पहला मेथड देखो यार, कीटोन्स बनाने के लिए जो एल्डिहाइड्स में मेथड हम लोग यूज किए हैं वही मेथड यहाँ पे भी यूज करेंगे। बस आपको एक जो है मेथड न्यू दिखेगा, वो है आपका एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने का मेथड। ठीक है, बाय द वे वहाँ पे आते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल कितना डिग्री होना चाहिए? 2 डिग्री अल्कोहल। अब इस 2 डिग्री अल्कोहल में तुम क्या क्या ले सकते हो? KMnO4 ले लो, या फिर K2Cr2O7 ले लो एसिडिक मीडियम में, या फिर PCC ले लो तो भी 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बना के रोक देगा, या फिर PDC ले लो, या फिर CrO3 पायरिडीन ले लो। क्या नाम था इसका? ये क्या है? CrO3 पायरिडीन, कॉलिन्स रिएजेंट। या फिर और मैं ले लो CrO3H2SO4, इसका नाम पता है आप लोगों को? यह है जोन्स रिएजेंट। तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है ना, ऐसे ये जो जोन्स रिएजेंट होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट करता है। बट 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में आके रुक जाएगा, तो ये सब के जगह पे आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। ये क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। देखो ऑलरेडी हम लोग एल्डिहाइड्स में ही एक तरह से कीटोन का प्रिपरेशन मेथड भी पढ़ चुके हैं। देखो सारे रिएजेंट के बारे में ऑलरेडी तो वहां बता ही चुके हैं। हाँ, यहाँ पे देखो KMnO4 K2Cr2O7 के साथ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन आपको करवाने की जरूरत नहीं है। एल्डिहाइड में जब थे हम लोग तो वहाँ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो फर्दर एसिड में ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन यदि 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास है तो कीटोन बनता है, और कीटोन का यार ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल होता है इतना आसानी से। ठीक है, तो इसीलिए कीटोन एक बार बन गया तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन का टेंशन ही नहीं है हमें। ये हो गया फर्स्ट मेथड। इसके बाद सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड में RCH ऑलरेडी यार ये सब बता चुके हैं, यहाँ OH हो जाएगा। ठीक है ना, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ RC डबल बॉन्ड OR ऑलरेडी ये रिएक्शन बता चुके हैं। थर्ड पे आ जाओ, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन जैसे RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी R। देखो यार, यदि एल्डिहाइड बनाना था, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में हम बात कर रहे थे, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है यार ये। ठीक है ना, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है ऐसा। यहाँ पे O3 ले लो और यहाँ पे H2O जिंक ले लो। जिंक लो ना लो फर्क नहीं पड़ता, कीटोन थोड़ी ना यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइज होने वाला है, तो यहाँ पे जस्ट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक ऑक्सीजन उधर एक ऑक्सीजन इधर, बन गया कीटोन। सेम मॉलिक्यूल इधर भी बनेगा, एक ऑक्सीजन इधर चिपकाते एक ऑक्सीजन इधर चिपकाते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल आपको कीटोन का मिल जाएगा। ठीक है, यह चीज क्लियर है? तो ये हो गया थर्ड मेथड कीटोन का प्रिपरेशन का। फोर्थ मेथड पे आ जाओ। RCH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, यहाँ पे H नहीं होगा। ठीक है ना, याद करो जरा, जब हम लोग एल्डिहाइड बना रहे थे तो यहाँ पे R की जगह पे HC ट्रिपल बॉन्ड H लिए हुए थे, लेकिन यदि R ले लेते, ऑलरेडी यार ये रिएक्शन वहाँ बता चुके हैं। ठीक है ना, तो फिर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, यदि ऑलरेडी बताया हूँ तो देख लो थोड़ा फास्ट। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, एक OH और एक H जुड़ता है। OH कहाँ जुड़ेगा? मोर स्टेबल कार्बन के ऊपर। मोर स्टेबल कार्बन कहाँ है? ये वाला, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। एक बॉन्ड पहले ब्रेक स्टेप, फर्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, प्लस माइनस प्लस यहाँ आएगा, OH हम लोग यहीं पे जोड़ेंगे और यहाँ पे H जोड़ेंगे। ये क्या बन गया? इनऑल। इनऑल बन गया तो ये क्या होगा? ये वाला इधर, सॉरी उल्टा बना दिया ना, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और H जो दिख रहा था ये इधर चला जाएगा, ये टोटोमराइज हो जाएगा, इनऑल फॉर्म है। ये बना देगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा CH3। देख लो यार ये क्या बन गया? फाइनली कीटोन बन गया। तो ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन के हाइड्रेशन से भी कीटोन बनता है। ये नेक्स्ट मेथड हो गया। इसके बाद जो मेथड है एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाना। यदि मैं बात करूं एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में हम लोग एसिड क्लोराइड से कि एल्डिहाइड कैसे बना रहे थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था यार, रोसेनमंड रिडक्शन। रिजल्ट याद है H2PDBASO4। लेकिन यदि कीटोन बनाना हो हमें एसिड क्लोराइड से, तो देखो यार मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें पहले हम लोग डायल्काइल कैडमियम बनाते हैं। देखो मैं पहले बता देता हूँ। पहले RMgX जो है वो कैडमियम क्लोराइड CdCl2 से रिएक्ट करता है और ये R2CD
मतलब कि यहाँ पे R2CD और MgX ये क्या बना देगा, MgX और Cl का 2 मोल, ठीक है ना, यहाँ 2 मोल ऐसा बन जाता है प्रोडक्ट। यानी पहले हम क्या प्रिपेयर किया, डाई अल्काइल कैडमियम R2CD प्रिपेयर किया, और यही R2CD जो है ना ये अब एसिड क्लोराइड पे अटैक मारता है। एक काम करो, यहाँ एसिड क्लोराइड को R- कर देते हैं। अब क्या होगा, ये R तो दिख रहा है ना, ये R इस Cl को रिप्लेस करता है, इस Cl को रिप्लेस करता है। तो यहाँ से देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया, R' C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R आ जाएगा। यहाँ पे इसका 2 मोल कर दो और यहाँ पे भी इसका 2 मोल कर दो, और यहाँ से CD और यहाँ से Cl बाहर होगा और ये आपस में मिलकर फिर से वापस बना दिया कैडमियम क्लोराइड। तो हमें कीटोन बनाना था, तो देखो कीटोन का प्रिपरेशन ऑब्टेन कर लिया कीटोन को हमने। तो देखो यार, कीटोन प्रिपेयर करने के लिए, कीटोन ऑब्टेन करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड में हम लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, डाई अल्काइल कैडमियम, इसका नाम होता है डाई अल्काइल कैडमियम। देख सकते हो क्यों नाम ऐसा रखा गया, डाई अल्काइल कैडमियम। R2 2 अल्काइल ग्रुप है और कैडमियम साथ में, तो इसलिए डाई अल्काइल कैडमियम हो गया। अब डाई अल्काइल कैडमियम इसी RCOCl पे अटैक मार रहा है, Cl यहाँ से बाहर, R इसका जो ग्रुप दिख रहा है अल्काइल ग्रुप, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, बना दिया कीटोन। बात आती है कि भाई अब R2CD कैसे प्रिपेयर किया गया था, तो R2CD देख लो यार कैसे प्रिपेयर किया गया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैडमियम क्लोराइड पे अटैक मारता है, तो इस तरह से R2CD बन जाता है, ठीक है। तो ये एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने का मेथड हो गया। ये मेथड क्लियर है? चलो यार, होप कि आपको यार ये चीज क्लियर होगा। हाँ, इसके बाद साइनाइड से हम लोग कीटोन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं यार। साइनाइड से कैसे कीटोन बनाते हैं, ये कौन सा मेथड हो जाएगा, 5th। चलो नेक्स्ट हो गया 6th मेथड। HCN लिए थे, याद करो HCN लिए थे तो हमें क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड मिल रहा था। लेकिन HCN की जगह पे यदि RCN ले लेते हैं, तो RCN ले लेंगे तो जरा देखना क्या मिलेगा हमें। सबसे पहला स्टेप इसमें भी RMgX के साथ रिएक्शन करवा दो। RMgX के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, एक N पे माइनस और C पे प्लस। जैसे ही C पे प्लस आया तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलरेडी प्लस माइनस रहता है, ये अटैक मार दिया इस पे, तो इस तरह से यहाँ से बना RC डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आकर जुड़ गया R, यहाँ पे MgX आकर जुड़ जाएगा, माइनस प्लस। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, देखो यार RCR, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH बनेगा। लेकिन ये इमाइन सिस्टम है और इमाइन सिस्टम हाइड्रोलाइसिस करते तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज होकर क्या दे देगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, उधर H जुड़ेगा, तो इस तरह से हमें फाइनली मिल जाएगा RCR डबल बॉन्ड O, और साथ में बाई प्रोडक्ट में NH3 मिल जाता है। तो अगेन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या मिल गया हमें, कीटोन मिल गया। यानी साइनाइड से यदि हमें कीटोन बनाना है तो साइनाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करा दो, इससे आपको इमाइन मिलेगा, या फिर सब्स्टिट्यूटेड नहीं इमाइन मिलेगा, ठीक है, इमाइन मिलेगा, और फिर उस इमाइन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें कीटोन मिल जाता है। तो ये साइनाइड से कीटोन बनाने का मेथड हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो यार उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपको। चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आप एरोमेटिक कीटोन बनाने का देखो मेथड। एरोमेटिक कीटोन हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे बेंजीन में डायरेक्ट आप फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करा दो, ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन किसके प्रेजेंस में होता है, ये एनहाइड्रस LCl3 का प्रेजेंस में होता है। होता क्या यहाँ पे, ये COCH3 जो ग्रुप दिख रहा है, ये C, ये H को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है और फाइनल प्रोडक्ट ये बना देगा बेंजीन में COCH3। समझ में आया? तो इस तरह से एरोमेटिक कीटोन बन गया। बेंजीन में देखो डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है ना, तो इस तरह से हमें एरोमेटिक कीटोन मिल गया, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कीटोन बनाने का एक मेथड हो गया। तो इस तरह से कीटोन्स का इतने सारे, टोटल कितने मेथड्स हमने देख लिए, 7 मेथड्स देख दिए कीटोन्स को प्रिपेयर करने का, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का एक ही साथ हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। जहां हम लोग एल्डिहाइड्स ले रहे हैं वहां कीटोन भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले यार ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है। ठीक है, तो तुम्हें लोग ज़रा देखो और बताओ मुझे, जैसे RC डबल बॉन्ड OH है और दूसरा RC डबल बॉन्ड OR है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है। तो पहले तो यार ये चीज़ जान लो, एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों को कलेक्टिवली हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कीटोन कहते, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड जब भी कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाए इसका मतलब आप समझ जाना कि वो एल्डिहाइड या कीटोन्स का बात कर रहा है। चलो ठीक है ना। अब बात आती है यार इस दोनों में कोई भी मान लो, इसमें क्या होता है? एडिशन रिएक्शन ही होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही जनरली एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, NU माइनस अटैक मार देता है, C डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे C पे प्लस O पे माइनस, ये NU माइनस इस पे अटैक मार देगा, O पे माइनस जाएगा, बाद में कोई इलेक्ट्रोफाइल आके O माइनस के साथ चिपक जाएगा। मान लो वाटर लिए हुए हैं तो वाटर का H इस O के साथ आकर चिपक जाएगा। ये हो गया। हो सकता है ये न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक मार दे। अब दोनों में से कहाँ पे अटैक मारेगा, कहाँ पे जो रिएक्टिविटी है फास्ट होगा, इस एल्डिहाइड के साथ या इस कीटोन के साथ? तो देखो यार ये दो चीज पर डिपेंड करता है। फर्स्ट किस बात पर डिपेंड करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब समझ ही रहे हो यार, जहां क्राउडिंग ज्यादा होगा वहां पे चांस कम होगा रिएक्ट करने का। जैसे यदि यहाँ पे देखें तो C डबल बॉन्ड O के अबाउट एक साइड तो अल्काइल ग्रुप है, एक साइड H है। हाइड्रोजन का तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस होता नहीं है। मेन जो भी स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा होगा वो इस R के द्वारा हो रहा होगा। यदि यहाँ पे देखो तो इधर भी R लगा, इधर भी R लगा, दोनों तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे फील कर रहा है ये कीटोन। इसीलिए इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का चांसेस ज्यादा कहाँ है, एल्डिहाइड में या कीटोन में? डेफिनेटली यार एल्डिहाइड में ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, एक ही साइड अल्काइल ग्रुप है, एक साइड हाइड्रोजन। कीटोन में दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, हिंड्रेंस ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे टेंडेंसी कम है। तो पहला तो फैक्टर समझ में आया। दूसरा फैक्टर इस तरह से समझ लो, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज ज्यादा होना चाहिए? प्लस चार्ज। जितना ज्यादा कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होगा उतना यार जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। यहाँ समझ रहे हो ना, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उतना तेजी से अटैक मारेगा। देखते हैं प्लस चार्ज कहाँ ज्यादा है, इस एल्डिहाइड में या इस कीटोन में? देखो तो R ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई शो करता है, एंड प्लस आई गिव्स व्हाट? माइनस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज देकर क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ा दे रहा है या कम कर दे रहा है? क्या कर रहा है बता दो? तो भाई जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा रिएक्टिविटी को कम कर दिया। क्लियर है ना? रिएक्टिविटी को क्या कर दिया? कम कर दिया, क्योंकि प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये भी R ग्रुप है, ये भी R ग्रुप, दैट इज इधर दोनों तरफ से प्लस आई लग रहा है और दोनों तरफ से माइनस चार्ज। यहाँ माइनस चार्ज ज्यादा हो गया, यदि माइनस चार्ज ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का टेंडेंसी और भी कम हो गया। मतलब यहाँ पे कीटोन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का टेंडेंसी कम है, रिएक्टिविटी जो है ना न्यूक्लियोफाइल का कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से माइनस चार्ज मिल रहा है, इसलिए। क्लियर है ये चीज ना? तो इसलिए हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब आई इफेक्ट ऑफ R ग्रुप। R ग्रुप का आई इफेक्ट की वजह से कीटोन लेस रिएक्टिव हो जाता है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव हो जाता है। तो ये भी सवाल बोर्ड में पूछ दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, मोर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है ना वो कौन सा वाला है? स्टेरिक हिंड्रेंस मोर डोमिनेटिंग है। यानी जब भी आपको रिएक्टिविटी चेक करना हो कौन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो स्टेरिक फैक्टर। जैसे मान लो आपके पास HC डबल बॉन्ड O है, फॉर्मल्डिहाइड है, कोई RC डबल बॉन्ड OH है और कोई RC डबल बॉन्ड OR है। इसमें पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो जहां स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है C डबल बॉन्ड O के अबाउट, स्टेरिक हिंड्रेंस जहां सबसे कम है वहां रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, यानी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा यहाँ, देन यहाँ पे दोनों साइड अल्काइल ग्रुप, रिएक्टिविटी लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, किसके? कीटोन्स का।